राम से जुड़े सवालों के बाद अब बाबा साहेब अपनी अगली रिडल में कृष्ण की ओर बढ़ते हैं। आखिर क्यों उन्होंने महाभारत के सबसे प्रभावशाली पात्र को अपनी समीक्षा का केंद्र बनाया? आइए जानते हैं हिंदू धर्म की रिडल भाग 4 में। ऐसा था राम। अब कृष्ण की बारी है। वह महाभारत का प्रधान पात्र है। वास्तविक सच्चाई तो यह है कि महाभारत का मुख्य संबंध कौरवों और पांडवों से है। ये दो पक्षों के बीच लड़ी गई उस लड़ाई की कहानी है जो साम्राज्य के लिए लड़ी गई थी और जिस पर उनके पूर्वजों का अधिकार था। उन्हीं को प्रधान पात्र होना चाहिए था, लेकिन वे नहीं है। यह कृष्ण है जो इस महाकाव्य का प्रधान पात्र है। एक थोड़ी विचित्र बात है, लेकिन जो बात इससे भी विचित्र है वह यह कि संभवतः कृष्ण कौरव पांडव के समकालीन हुए ही नहीं। कृष्ण पांडवों का मित्र था जिनका अपना साम्राज्य था। कृष्ण कंस का शत्रु था और कंस का भी अपना साम्राज्य था। यह संभव नहीं मालूम देता कि एक ही समय में ऐसे दो साम्राज्य एक दूसरे के पास पास रहे हों। दूसरी बात यह कि महाभारत में ऐसा कुछ नहीं है जिससे यह प्रमाणित हो कि दोनों साम्राज्यों का आपसी संबंध रहा है। ऐसा लगता है कि कृष्ण की कथा और पांडवों की कथा के लिए खिचड़ी पका दी गई है ताकि कृष्ण को अपना अधिक महत्वपूर्ण कार्यकलाप प्रदर्शित करने के लिए बड़ा मंच मिल जाए। इन दोनों कहानियों को व्यास ने जानबूझकर एकत्र किया है कि वह कृष्ण को अधिक यशस्वी बना सके और उसे सबके ऊपर बिठा सके। व्यास ने कृष्ण को आदमियों में भगवान बनाया है, इसीलिए उसे महाभारत का प्रधान पात्र बनाया गया है। क्या कृष्ण सचमुच इस योग्य है कि उसे आदमियों में भगवान माना जा सके? कृष्ण के जीवन का संक्षिप्त वर्णन ही इस प्रश्न का सही उत्तर देगा। कृष्ण का जन्म मथुरा में आधी रात के समय भाद्र महीने की 8वीं तिथि को हुआ। उसका पिता यादव नस्ल का वासुदेव था। देवक की पुत्री देवकी उसकी माता थी। देवक मथुरा के राजा उग्रसेन का भाई था। उग्रसेन की पत्नी का स्वभाव के दानव राजा द्रुमिल के साथ अनुचित संबंध था। इस अनुचित संबंध से ही कंस की उत्पत्ति हुई थी। एक तरह से कंस देवकी का चचेरा भाई था। कंस ने उग्रसेन को कैद कर लिया और मथुरा के राज्य सिंहासन पर अपना कब्जा जमा लिया। या तो नारद से या स्वर्ग लोक से आई देववाणी को सुनकर कंस ने देवकी और उसके 6 बच्चों को एक के बाद एक मार डाला। आकाशवाणी हुई थी कि देवकी का 8वां बच्चा उसकी हत्या करेगा। बलराम नाम का 7वां बच्चा आश्चर्यजनक विधि से देवकी के गर्भ से वासुदेव की दूसरी पत्नी के गर्भ में जा पहुंचा था। जब 8वें बच्चे कृष्ण ने जन्म ग्रहण किया तो उसका पिता उसे छिपाकर यमुना के दूसरे तट पर ले गया।